हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इससे कुछ रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी डाउट्स मैं इसी वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा जो कि बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। जैसा क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है और इसे अप्लाई कब करना है। उसके बाद स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है आपको तो पता चल गया, बट यूज करना भी आना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसे यूज करते हैं तो कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट और कितने पॉइंट का आपको लॉस हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स के हो सकते हैं। इस स्टेज में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें एक लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड स्टॉप लॉस होता है, मतलब डिफाइन होता है कि इससे बड़ा लॉस नहीं होगा और ये भी डिफाइन होता है कि उससे बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उससे बड़ा प्रॉफिट आपको निकालना है तो उसमें कुछ आपको एडिशनल सेल्फ एफर्ट कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आप उसमें एडिशनल और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इंडिया विक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी इंडिया विक्स का होता है। इसके थ्रू ही आपको एक पता करना है कि कितने पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो आपको कितना कैपिटल यूज करना पड़ेगा, मतलब कितना फंड आपका ब्लॉक होगा इसमें आपका ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सभी डाउट्स हैं तो ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड की कंडीशन में है, अप ट्रेंड की कंडीशन में है, तो इसमें एक कंडीशन और देखिएगा कि होता क्या है कि मार्केट एक अप जा रहा है, अप जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, डाउन जाने के बाद फिर वापस से अप जा रहा है। तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने बाई किया है, ओके, सी ऑप्शन, और यहाँ से मार्केट अगर डाउन आ गया तो मेरा वहाँ पे एक डीकेसी का ड्रा डाउन मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद वहाँ पे उसका प्राइस मूवमेंट भी डाउन आ जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया सपोज और वापस से डाउन आ गया तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और मान के चलिए अगर यहाँ से फिर वापस जाता है तो प्रीमियम डीकेसी की वजह से मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल में मिलना था। तो इस कंडीशन के लिए, और दूसरा कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, मार्केट अप ट्रेंड में है, बट यहाँ से मार्केट कहीं डाउन आ गया, इस बात का भी आपको डर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं कि वहाँ पे मेरा कुछ तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, पूरा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। इस लॉस को बचाने के लिए ही हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। और अगर आप नाइट होल्डिंग कर रहे हैं तो नाइट होल्डिंग में यहाँ पे ऐसा हुआ कि आपने तो सी में एंट्री लिया, पोजीशन बनाया और मार्केट यहाँ पे अप खुलने की जगह पे डाउन खुल गया या तो फ्लैट ही हो गया, तो वहाँ पे फ्लैट में भी प्रीमियम डीकेसी का आपको लॉस होगा। तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं। गैप डाउन हुआ तो भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट निकाल सकते हैं, मतलब फुल्ली लॉस नहीं होने देंगे। ये सभी लॉस को बचाने के लिए ही हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं और ये अप ट्रेंड की कंडीशन में ही बनता है, इसलिए हम इसे बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके दो डाउट्स क्लियर। उसके बाद फिर आपको बताना चाहूँगा कि इसे अप्लाई कब करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको पहली बात मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, आप खुद श्योर हो कि मार्केट आज नहीं तो कल ये जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे मतलब पूरा आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यूज कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन चैन के थ्रू। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एनएससी की वेबसाइट में ऑप्शन चैन देखने के लिए चलते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप जीरोधा यूजर हैं और ऑप्शन चैन आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ये सभी चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपनिंग करिए। एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर मेरे रेफरल से अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात, यहाँ पे ऑप्शन चैन और हीट मैप फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसका कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में ही अवेलेबल हो जाएगा। जीरोधा की तरह अलग से चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि सेंसिबल से करते हैं। अब देखिए, अगर आप जीरोधा यूजर हैं या आप स्टॉक यूजर हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट डाटा में जाना है, ऑप्शन चैन पे क्लिक करना है। उसके बाद निफ्टी 50 का यहाँ पे ऑप्शन चैन ओपन हो जाएगा। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये स्ट्राइक प्राइस है,
निफ्टी का 16,600, 16,650, 16,700। अब आपको यूज कैसे करना है, मार्केट जैसे मैंने बताया था अप ट्रेंड की कंडीशन में होनी चाहिए। और यहाँ पे इंडिया विक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया विक्स अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट अगर सडनली डाउन हुआ है या कुछ इवेंट आने वाले हैं या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे इंडिया विक्स का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर इंडिया विक्स का लेवल मोर देन 5% है, मोर देन 5% है, तो आपको क्या करना है, जो स्ट्राइक है यहाँ पे पहली बात तो अगर वो कॉल है तो इन द मनी आपको बाय करना है। इन द मनी बाय करेंगे तो प्रीमियम डीकेसी उतना नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे मान के चलिए ये 16,600 का सी है और इसका एलटीपी है 275 रुपये, 16,700 का सी है और इसका एलटीपी है यहाँ पे 211 रुपये, ठीक है। 16,800 का सी है, इसका रेट है यहाँ पे 161 रुपीज़, ठीक। तो आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करना है। इन द मनी ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो प्रीमियम डीकेसी नहीं होगा, ये बेनिफिट आपको पहले बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस मतलब 16,600, 16,700, 16,800, तो अगर मान के चलिए 16,600 का ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो आएगा 275 रुपये में। ये हो गया। तो जो 16,600 का सी मैंने बाई किया है, ये मेरा स्ट्राइक रेट है, ये मेरा प्रीमियम प्राइस है, ये मैंने बाई किया है। अब जो अगला स्ट्राइक है तो पहले आपको बाय ही करना है, बाय करने के बाद आपको अगला स्ट्राइक सेल करना है। अभी अगला स्ट्राइक है यहाँ पे 16,700, यहाँ पे 211 रुपये। तो इसका जो डिफरेंस है मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ, 211 इस 16,700 का सी। अब देखिए ये जो स्ट्राइक इसका जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट आएगा कि मैक्स यहाँ पे 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 275 में ये माइनस कर दिए 211, तो यहाँ पे 4 6 मैक्सिमम लॉस आपको 64 पॉइंट का ही लॉस होगा, ठीक है। लॉट साइज यहाँ पे 50 है तो 50 में इंटू कर देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 का आपको प्रॉफिट होगा अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चला है और वहाँ एक्सपायरी तक वेट करते हैं तो। अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चला, रिवर्स हो गया, अगर एक्सपायरी तक वेट करते हैं तो मैक्सिमम लॉस आपको यहाँ पे 64 पॉइंट का ही होगा। अभी मान के चलिए मैं यहाँ पे 16,600 की सी को बाय कर लिया 275 रुपये में और स्ट्राइक मैंने रखा है 16,600 का सी, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 16,800 का सी यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। तो 16,800 का सी यहाँ पे करता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का। मतलब स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है, तो 200 पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट अपमूव होता है तो। और यहाँ पे देखिए 161 रुपीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 मतलब 114, 114 रुपये का मैक्सिमम और मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है 1:2 का, मतलब लॉस होगा तो 1 और प्रॉफिट होगा तो 2, मतलब 10 रुपये का आपको रिस्क लेना है और 20 रुपये प्रॉफिट के लिए, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपये और लॉस होगा तो 10 रुपये। इस रेशो पे आपको काम करना है। अगर फ्रेंड्स अगर जैसे जैसे आप स्ट्राइक यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, मतलब 16,800 की जगह 900 ले लूँगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट 300 होगा और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस इसमें माइनस कर दूंगा, जो आएगा डिफरेंस वो हमारा 275 में वो हमारा लॉस होगा, ठीक है। मतलब ये जो प्रीमियम वाले हैं ये स्टॉप लॉस के लिए रहेंगे और जो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे ये टारगेट प्रॉफिट के लिए रहेगा। ये मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस आपको अगर वेट करना है एक्सपायरी तक तब के लिए। इनकेस बीच में ही अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप वो प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, 50% का प्रॉफिट जैसे आपको मिला वैसे निकल जाइए। अब एडिशनल यहाँ पे अगर आपको दिमाग लगाना है तो दिमाग लगा के भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे 16,600 की सी में 275 रुपये में आपने एंट्री लिया है और यहाँ पे 16,700 की सी में आपने एंट्री लिया है 211 रुपये में। अभी मार्केट यहाँ पे क्या होता है, दूसरे दिन ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसमें आपको लॉस होगा बट इसमें आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो जो प्रॉफिट होगा वो आप बुक कर लेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ वो बुक कर लेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा,
ठीक है, या तो सपोर्ट से वापस से रिवर्स लेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको भरोसा है, तो आप यहाँ पे इसको जो शॉर्ट किए हैं इसको बुक कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो अच्छे प्रॉफिट में निकाल दूंगा। ये दोनों कंडीशन हो गई। अगर मान के चलिए आपने ये बाई किया हुआ है, आपके पास और फंड पड़ा है कि आप मैनेज कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर का फंड आपके पास अवेलेबल है, तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, तो गैप अप ओपनिंग होते ही ये जो 275 का प्रीमियम में जो प्रॉफिट आएगा उसको आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद करेक्शन ले सकता है, डाउन आ सकता है, तो इसको आप यहाँ पे जैसे हुआ ये प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, और उसके बाद जैसे ये डाउन आ जाएगा तो थोड़े कम लॉस में या तो वहाँ पे प्राइस के पास आप निकाल सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा दिमाग, सेल्फ एफर्ट लगा के आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम और कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो हो गई 2 चीज़ें। अभी आपको बता देता हूँ कि कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा इसे ट्रेड करने के लिए। ये मैं जीरोधा में आ गया। देखिए, अभी आपको फंड चेक करना है। ये मैं जीरोधा में आ गया, ठीक है। जीरोधा में बास्केट में जाएंगे, न्यू बास्केट, यहाँ पे एक बास्केट बना देता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ पे हम लोग 16,500 का सी ये चेक कर रहे थे। 3 मार्च का इसको करना था बाय, तो एक ही लॉट के साथ करते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में सही रहे कि इतना मैक्सिमम लग सकता है। ये मैं ऐड कर दिया बाई के लिए, और यहाँ पे ले रहे थे हम लोग 16,600 का सी शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये शॉर्ट है। ये हो गया। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपने इसे बाई पोजीशन बनाया है और इसे सेल पोजीशन बनाया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको लग रहा है 20,350। मतलब आपके डीमेट में एटलीस्ट 50K होना चाहिए। 50K अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप पहले बाई पोजीशन बनाएंगे, तो आपका जो फंड है ये ब्लॉक होगा 16,000। उसके बाद जैसे ही सेल पोजीशन बनाएंगे तो 17,000 यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जब हैज पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे कम ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका डिफाइन है, रिस्क डिफाइन है, उसकी वजह से आपको कैपिटल कम यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे फंड तो पहले आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे उस मार्जिन का यूज कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपके पास 22,000 25,000 है तो मैं बना लूँ ये पोजीशन और हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे बुल स्प्रेड बनाना है, बुल स्प्रेड बोलते क्यों हैं, कितना फंड रिक्वायर्ड है। और हाँ, इंडिया विक्स का एक बार और बता दूं, अगर 5% से ज़्यादा का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो आपको स्ट्राइक जो डिफरेंस है, जैसे कि 16,500 का यहाँ पे सी बाय कर रहे थे, तो ट्राई करिए 16,700 का, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उनमें और वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि दूर का जो हम डिस्टेंस वाला है, आउट दी मनी शॉर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो उसके नियरेस्ट में अगर यहाँ पे एक्सपायरी होता है तो इसका वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 200 पॉइंट कुछ का जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा और यहाँ से पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर इंडिया विक्स यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको ट्राई करिए बुल स्प्रेड या वीआर स्प्रेड ही बनाएं। नेकेड पोजीशन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि प्रीमियम वहाँ पे हाई रहेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।